अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नीपा पर, कराची के इलाके, और उस बदकिस्मत जगह पे मौजूद हूं जहां इस गटर में आपने वीडियो देख ली होगी, 3 साला बच्चा इब्राहिम जो है वो गिरा और हमेशा के लिए जुदा हो गया। ये बच्चा इस शहर की इस वक्त आवाज़ बन गया है। बच्चे की माँ ने जिस तरह से ललकारा, जो हमने चीज़ें देखी, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बड़े वाक़यात हुए हैं इस शहर में। वो वाक़यात हुए हैं जो हमने किसी फ़िल्म में भी नहीं देखे। आपने कभी देखा किसी फ़िल्म के अंदर कि ट्रॉलर जो है एक एक कपल को जो है वो टक्कर मारे और सड़क पर पैदाइश हो जाए? किसी फ़िल्म में देखा? यहाँ पर चाहे किसी एक इंसान की, दो इंसान की इस तरह हलाकत हो, या बल्दिया में, फैक्ट्री में लोग ज़िंदा जल जाएं बड़ी तादाद में, क्या कभी ऐसा किसी महज़ब माशरे में मुमकिन है? क्या कोई इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ है, कोई है जो कि जिससे जिससे आवाम को महफूज हो कि हम जो टैक्स देते हैं, हम जो वोट देते हैं, हमारे नाम पे IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज़ा मिलता है, जो हमने ही अदा करना है, तो वो हमारा कोई ख़्याल रख रहे हैं? तो ये मुल्क जो है ये किन बुनियादों पे चल रहा है और ये कैसे आगे बढ़ेगा? मैं बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जो भी इस मुल्क के अंदर माँ बाप हैं जिनके बच्चे हैं, वो ये दर्द समझ सकते हैं कि किसी का बच्चा अगर अचानक चला जाए तो उन माँ बाप पे, उस फैमिली पे क्या गुजरती है। तो मैं तो इस गम के साथ ही यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर इस उम्मीद के साथ भी खड़ा हुआ हूँ वो कि एक हफ़्ते में भी यहाँ पे वो काम नहीं हुआ, 5 दिन गुजर गए, 6 दिन, कि आप देखें वो सड़क का क्या हाल है, वही बुरा हाल है। इस यूनिवर्सिटी रोड पर हमने कितने प्रोग्राम किए, कितनी हमने आवाज़ें उठाई, कितना चीखे हम। कभी हम सोचते थे शहर में बुलेट ट्रेन चलेंगी, चलें, वो तो नहीं चल पाई। हालांकि शहर के लोगों में इतनी ताकत है कि वो अपने पैसे खुद निकाल सकते हैं। वफाक को ना परवाह है, ना सूबे को परवाह है, ना यहाँ पे वो लोकल हैं। मकामी लोग तो कर ही नहीं रहे हुकूमत ना। मसला ये है इन लोगों के ऊपर, और चाहे वो इंतज़ामिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सियासी जमात हो, लेकिन जो मकामी भी हैं वो भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं। वो जो कल्चर बन गया है ना पिछले 30-40 साल में, जो एक कल्चर करप्शन का बना है कि जनाब जिसने उस इंतज़ामिया का हिस्सा बन जाना है, यानी अवाम है, और अवाम से जब लोग दूसरी साइड पे आते हैं, टेबल की दूसरी साइड पे, चाहे वो सियासी ताकतें हों, चाहे वो इंतज़ामी ताकतें हों, तो वो मखलूक कुछ और हो जाते हैं। फिर वो उस अशराफिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। कभी जो इस शहर में अशराफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जाती थी, उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जाती थी जो इस्तेहसाल करते थे, आज जब टेबल के उस तरफ लोग जाते हैं तो लोग वो खुद बनना चाहते हैं कि यार मेरे पास ही वो बंगला होनी चाहिए, मेरे पास ही वो गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ही वो पैसा होनी। तो फिर तो जब लोगों ने अपना आइडियल ही वो बना लिया है, जब लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही वो बना लिया है कि जो जिन्हें जिन्हें खिदमत करनी चाहिए शहर की, तो फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी? तो मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। काफ़ी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमसे कुछ इजहार करना चाहते हैं इस सानिया पे, इस वाक़े पे। और मुझे उम्मीद है कि इतने भी मुश्किल हालात नहीं हैं कि हम चीज़ें ठीक ना कर सकें। कोई इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं कोई हरकत ना हो सके, कहीं कोई जो है वो ऐसा ना बैठा हो कि जो कि रस्सी खींचे और चीज़ें ठीक हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। और आवाम की और उस बच्चे की माँ की जो फरियाद है वो अर्श पे तो पहुँची है, तो वहाँ से ही एक सिलसिला शुरू होगा। मुझे उम्मीद है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पर हमें कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, इनके जज्बात भी जानते हैं। सर, क्या समझते हैं जो वाक़या हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सर मैं ये वाक़या असल नहीं है, ये एक गफलत भरा कत्ल है। ये इंतज़ामी गफलत है जिसकी बिना पर एक मासूम बच्चा जो है वो अपनी जान से गया। मासूम बच्चा जो है उसकी माँ की जो फ़रियादें मैं यहाँ अगर पहुँचा हूँ तो उसकी माँ की फ़रियादें जो कानों में गूंज रही हैं, और ये पूरी दुनिया ने इसको देखा है कि वो माँ किस तरीके से तड़प रही थी।
अब ये मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो यूनिवर्सिटी रोड है ये काम जारी सर है। हमने कई प्रोग्राम यहाँ पे किए हैं, आवाज़ें उठा उठा के थक गए, शोर मचा मचा के थक गए, सोशल मीडिया पे आवाम भी आवाज़ उठा रही है, लेकिन अरबाब इख्तियार हैं बस वो कोई और मखलूक है। उनका इस सड़क से, यहाँ के अवाम से, यहाँ का जो दर्द है लोगों का, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मैं समझता हूँ कि ये गफलत जो है ये मकामी इंतज़ामिया की है, ज़िली इंतज़ामिया की है या फिर सिंध हुकूमत की है। ये तमाम इदारे जब जब इस गटर को जब खोदोगे ना तो बच्चे की तो लाश निकल आई है, लेकिन इसके अंदर से वो कि ज़िम्मेदार कौन निकलेगा, कि इस गफलत का ज़िम्मेदार कौन है, कि किसकी वजह से ये जो है वाक़या हादसा हुआ। और न जाने ऐसे कई वाक़यात जो मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं आए होंगे और जो होते रहे होंगे। एक कल्चर बना हुआ है कि आवाम की खिदमत नहीं करनी, आवाम को डिलीवर नहीं करना। ना बजट का मसला है, एनएफसी के तहत जो हक बनता है कराची का, ना वो पैसा कराची पे लगाना है। हम तो एक्स्ट्रा मनी की बात ही नहीं करते, हम तो फेडरल जो अलग से पैसे दे कराची को उसकी बात ही नहीं कर रहे। जो आबादी भी चले सही नहीं गिनी भी, लेकिन चले जितनी भी है आपने गिन ली, जो भी आप समझते हैं, अगर वही बजट सही लग जाता तो ये सारा मामला नहीं होता। समझ में नहीं आता कि हुकूमती मशीनरी वो जो है, यानी आप जो ब्यूरोक्रेसी होती है ख़ास तौर पे, वो तो आवाम की खादिम होती है, और ये जो है हुक्मरान बने हुए। यानी आप मुझे बताएं, ब्यूरोक्रेसी अभी चीफ मिनिस्टर ने जो है वो 10 से 12 लोग जो मुअत्तल किए हैं, डिप्टी कमिश्नर को भी कर दिया, असिस्टेंट कमिश्नर को भी कर दिया, लेकिन उससे क्या होगा? जो अगला डिप्टी कमिश्नर आएगा, असिस्टेंट कमिश्नर आ जाएगा, तो वो क्या क्या कर लेगा? एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें ये सब हुक्मरान बने हुए, खादिम नहीं बने हुए। अवाम के पैसों से इनको तनख्वाहें मिल रही हैं और ये उस तनख्वाह का हक अदा नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर की कमाई कितनी हो जाएगी, किसने कितनी करप्शन करनी है, सिर्फ ये कारोबार चल रहा है शहर के अंदर। जी, आज भी दुनिया में 4 तरीक़े हुकूमत हैं: खिलाफत, इमामत, जमहूरियत और बादशाहत। हमें जमहूरियत इसलिए यहाँ दी गई थी कि हम मुख्तलिफ़ुल कौम का मजमूआ हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में आवाम को मिल्कियत मालिक तस्वर किया जाता है और हाकिम को खादिम तस्वर किया जाता है। वैसे भी मक़ौला है कि सैयदुल कौम खादिमुल कौम, लेकिन ये खादिम नहीं है, ये हमारे हाकिम है और ये ज़ालिम है। इस बच्चे की माँ की पुकार जो है ये किसका किसका गिरबान अच्छा, पकड़े? बात ये है कि अभी अवाम ने शोर मचाया, मीडिया पहुंचा, लोगों का दर्द जागा, एक बच्चा जो है मतलब चला गया। कितना अफसोसनाक वाकया है। जो जो औलाद वाले हैं वो सब ये दर्द समझते हैं कि किसी का बच्चा 3 साल का चले जाना कितना बड़ा गम होता है। तो ये थोड़ी हुकूमत हरकत में आ गई, लेकिन आज भी आप देखें ना, इसी सड़क पे खड़े हैं, पीछे देखें क्या हाल है, वही देखें, वो देखें, वही ट्रैफिक जाम। कोई है यहाँ पे कि कोई गवर्नमेंट का इंतजामिया यहाँ खड़ी हुई है? ये तो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में जब आप जाते हैं, रातों रातों कब में काम होते हैं। भाई एक सड़क बन रही है, अगर ये जान का अजाब जो हुआ है जो जो पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी रोड पर, और मैंने खुद मैं कितने प्रोग्राम किए यहाँ खड़े होकर, पेडेस्ट्रियन ब्रिजों पर खड़े होकर लोगों को बताया कि भाई ये जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इनका जो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं, जो पेट्रोल खर्च हो रहा है, जो डेंटर पेंटर के पास जा रही हैं, जो आवाम पे बोझ पड़ा हुआ है, जो टाइम ज़ाया हो रहा है ट्रैफिक जाम के अंदर, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई पूछने वाला नहीं। भाई आपने कारोबार बंद है साइड हो गया सब कुछ। बात यह है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, तो भाई उसका भी कोई SOP होता है, कोई सिस्टम होता है तरक्याती काम का भी, कि अगर कोई सड़क बन रही है तो उसमें मुतबादिल रास्ता कौन सा है, वो सड़क इस काबिल है। ये देखें, आप देखें ज़रा, अब ये कौन जिम्मेदार है यहाँ जो ये हॉर्न बजा रहे हैं लोग, जो ट्रैफिक जाम पीछे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं, जो सड़क का हाल है, यही पूरी कराची का हाल है। तो अब आप कहते हैं कि जनाब नहीं चिल्लाओ भी मत, चीखो भी मत। मेयर कराची कहते हैं कि जनाब आप कोई जो सहाफ़ी है वो शायद कोई किसी सियासी एजेंडे पे। भाई हम तो अवाम की बात कर रहे हैं, हम तो दर्द की बात कर रहे हैं, अवाम का दर्द जो है उसका इजहार कर रहे हैं। जनाब आप फरमाएं सर, क्या कहना चाहेंगे? जी रिजवान साहब, ये जो वाक़या हुआ है, मासूम बच्चा मेन हॉल में गिर के इस दुनिया से चला गया, इस पर तमाम ही कराची के शहरियों को बहुत अफसोस है और हर आंख पुरनम है। लेकिन ये कि बहुत सारे इदारों की जहाँ गफलत है, वहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ जो रिहायशी हैं या जो इन मॉल्स वगैरह के ओनर्स हैं, उनको भी देखना चाहिए था पहले से ही यहाँ पे कोई बैरियर्स लगा दिए जाते या उस मेन हॉल के पास कोई रुकावट रख। अच्छा, ये आपने अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। देखें, बात यह है कि इंतज़ामिया तो फेल है ही,
अब ये कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं रही, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रही, सब जानते हैं जो शहर का हाल है कि जनाब ये इंतज़ामिया फ़ेल है और ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम यहाँ फ़ेल है, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम फ़ेल है, सूबाई हुकूमत का निज़ाम फ़ेल है, इसमें कोई तकल्लुफ़ की बात ही नहीं है। अब क्या करें? अब क्या जो यहाँ पे जिनके कारोबार हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं महसूस करते? कि अगर ये मेन हॉल पिछले 15 दिन से खुला हुआ था, तो ये जो मॉल ये जो है सामने डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि इसको ये बंद कर देते? हम ये देखते हैं कि जनाब जब बहुत से स्कूल कराची में ऐसे हैं कि जब छुट्टी का वक्त होता है वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है और हर बंदा जो अपने बच्चों को लेने आता है वो मेन गेट पे जो है वो गाड़ी लगा के बच्चे को रिसीव करना चाहता है, पीछे एक घंटा लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो क्या जो है ये जिम्मेदारी उन स्कूल वालों की नहीं है कि वो अपनी इंतज़ामिया बाहर खड़े क्यों बनाएं ताकि ट्रैफिक का फ्लो बन सके? इंतज़ामिया तो गायब है चले। यहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के सामने, खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के सामने जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग एक एक दो दो घंटे फंसे रहते हैं। क्या उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं कि अपनी इंतज़ामिया को खड़ा करें और ट्रैफिक का फ्लो रखें? वो कोई एमरजेंसी हो सकती है, कोई एम्बुलेंस हो सकती है, और एमरजेंसी को भी छोड़ें यार, लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं। हम खुद इस सड़कों के ऊपर होते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, हमारे जहन में है कि जनाब हम उस जगह पे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन इन मसलों की वजह से 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, हमारी ज़बान ख़राब हो रही है, कमिटमेंट ख़राब हो रहे हैं लोगों से। तो जो प्राइवेट इंतज़ामिया है, क्या उसका कोई रोल नहीं है? क्या वो जो है वो जो है वो उनका वो जो है कुछ जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे? जनाब क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं कहता हूँ कि अब बैरियर्स लगाए गए हैं, लेकिन ये कि जब वाक़या हो गया तो फिर इन लोगों को होश आया। तो इससे बेहतर है कि अभी भी यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ भी बैरियर्स लगाने चाहिए, क्योंकि ये शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे रोज़ फैमिली। यार अब आप मुझे एक बात बताएं, आज जब हम खड़े हुए इस वाक़ये को एक हफ्ता होने को आ रहा है, आप चले मेयर कराची चले गए, माफ़ी मांग ली, बहुत से लोग मुअत्तल कर दिए, 10-12 लोग मुअत्तल कर दिए, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया कहाँ है? मुझे पता है वही ट्रैफिक जाम है, वही बुरा हाल है। भाई इतना बजट है अरबों रुपए का, यहाँ तो रातों रात ऐसा होना चाहिए था, ये सड़क जो है एक 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 यानी इसकी तकदीर बदल देनी चाहिए थी, रातों रात ये काम होना चाहिए था। अभी भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। अभी भी आप देखें मेरे पीछे, अभी भी आप देखें चारों तरफ, देखें वहाँ देखें, ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, मुंजो दाड़ों में गाड़ियाँ आ गई हैं। आप देखें जरा वहाँ पे क्या हाल है, ये देखिए सामने, ये हम उसी जगह पे खड़े, एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े जहाँ इब्राहिम बच्चा 3 साल का इस गटर में गिरा। तो इस रोड की तो किस्मत बदल देनी चाहिए थी एक हफ्ते के अंदर, एक रात के अंदर। क्या इतना फेलियर है? क्या इतनी नाअहली है? क्या इतनी बैड गवर्नेंस है? क्या हम इतने ही फ़कीर हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? वैसे तो आपके पास बहुत पैसा है, आपकी अय्याशियों के लिए तो बहुत पैसा है, आपके लिए हर साल नई गाड़ियाँ आनी चाहिए, बहुत पैसा है। आप यानी लोग शर्मा जाते हैं जब ब्यूरोक्रेट यहाँ पे जिन गाड़ियों से उतरते हैं, लोग शर्मा जाते हैं। जो तनख्वाहें आपको मिल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा लाइफस्टाइल आपका देख के लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन आपके पास मैन पावर नहीं है। वैसे आप कहते हैं सारा बजट जो तनख्वाहों पे जा रहा है, अबे भाई तो वो तनख्वाहों पे जा रहा है तो वो लोग कहाँ हैं? उनको खड़ा करो यहाँ पे, उनको लेकर आओ। खैर जी, यहाँ पर लोग आए हुए हैं बड़ी तादाद में। जी आप फरमाएं। सर ये बताएं, आपने कहा माफ़ी, क्या माफ़ी मांगने से इब्राहिम वापस आ जाएगा? अब पूछो तो उस माँ से ना, वो माँ किसको पकड़े? मेयर को पकड़े, वज़ीर आला को पकड़े, यहाँ के चेयरमैनों को पकड़े, किसके पकड़े? मेरा सवाल आपसे ये है, ये दुनिया आती है, यूनिवर्सिटी रोड है, पूरे दुनिया को पता है, करोड़ों रुपया बजट पास होता है, ठीक है, टेंडर दिया जाता है यहाँ का। अच्छा वो कह रहे हैं कि जी बरसाती नाला, ये कहीं से लग रहा है बरसाती नाला है? आपने देखा कहीं से लग रहा है? मेरा सवाल है, ठीक है, ये कहीं से लग रहा है? खुदा का खौफ नहीं है इनको, अल्लाह की ऐसी लाठी लगेगी ना सर, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। इनको लानत है। मैं बोलता हूँ मुर्तज़ा साहब को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, रिज़ाइन दे देना चाहिए। कल जो बैठ के रो रहा था ना कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे कर दो, उसका अगर बेटा जाता, उसका अगर इब्राहिम होता, उस माँ से पूछे सर। अब गटर के ढक्कन दावे के साथ कहता हूँ टाउन ऑफिसों में पड़े हुए सर, बिक रहे हैं। अब पैसे दो, अल्फिया कह रहा हूँ पैसे दो, 200 रुपये दो, इनका सीपर आता है, 500 रुपये दो, इनका गाड़ी आती है, यहाँ पैसे लिए जाते हैं सर। ये पार्किंग का ठेका दिया हुआ है इन्होंने, टीएमसी ने। आज ये बकवास कर रहे हैं कि केएमसी का इलाका नहीं है, उसका इलाका नहीं है, फिर किसका इलाका है? कराची लावारिस है सर, हम लोग लावारिस हैं। और लोग कहते हैं ना बांग्लादेश में इंकलाब, जिस दिन कराची के लोग निकले ना, ये सारे गटरों के अंदर होंगे सर, इंशाअल्लाह। बात ये है कि एक कल्चर बन गया है कि बग़ैर रिश्वत के काम नहीं करना। यानी जो
सरकारी महकमे में टॉप से लेके बॉटम तक, नीचे तक, बिल्कुल एक आम बंदा भी वहाँ पे बिल्कुल सबसे सामने लो तनख्वाह पे भी है, वो कहता है तनख्वाह तो मेरा हक है, अब मैं ऊपर की कमाई मुझे क्या करनी है, वो रोज़ाना इसलिए आता है दफ्तर। वो ये ठेके बेचकर, ये करप्शन करके हर चीज़ के अंदर पैसा कमाया जा रहा है, चाहे कराची का कचरा हो, चाहे कराची की सड़कें हों, चाहे कराची का सेवरेज एंड वाटर लाइन हो, कराची का कोई भी हो, या सब और सिर्फ जो हैं वो ऊपर की कमाई के लिए बैठे हुए हैं। तो एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं अक्सर चीखता रहा हूँ, चिल्लाता रहा हूँ और मैं कहता रहा हूँ कि मार्का हक में हमें कामयाबी मिल गई, एक बुनियानुल मरसूस में हमें कामयाबी मिल गई, लेकिन एक मार्का हक और एक बुनियानुल मरसूस जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर होना ज़रूरी है, इस करप्ट इंतज़ामिया के ऊपर होना ज़रूरी है। एक गरीब आदमी जो शिकार हो रहा है इस इंतज़ामिया का, उस इंतज़ामिया के ऊपर एक बुनियानुल मरसूस, एक मार्का हक होना ज़रूरी है, क्योंकि और ये सब सही बुनियानुल मरसूस होगा, ये सही मार्का हक होगा जो इस करप्ट माफिया के ऊपर होगा, जो हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन कर रहा है। भाई ये कौन सी मैं नई बात कर रहा हूँ, या किसको नहीं पता कि किस एरिया में, किस जगह पर, किस महकमे के अंदर कितनी करप्शन हो रही है। एक फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने तक जो करप्शन हो रही है, वैसे तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, वैसे तो हमारा खुफिया निज़ाम बड़ा शानदार है, क्या ये नहीं पता सबको कि करप्शन कहाँ हो रही है मुल्क के अंदर, जो है सब पता है, लेकिन क्या सब मिले हुए, या कोई एक बंदा है, या कोई इस मुल्क के अंदर रियासत नाम की चीज़ है, क्या कोई जो है एक ऐसी जगह पे हम लोग हैं कि हम जो हैं वो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सके। आखिर कब तक चलें, 2 साल 4 साल 17 साल की हुकूमत हो गई सिंध गवर्नमेंट की, कितना खाएंगे इस मुल्क को, इस कराची को कितना खाएंगे। आपने अपने महल बना लिए, आपने अपनी सियासी जमातें बना ली, आपने अपने आने वाले 5 सालों के जलसों के पैसे बना लिए, सब कुछ कर लिया, खा लिया, ठीक है भाई, लेकिन एक हद तो होती है, एक लिमिट तो होता है। अब उसके बाद तो आप बोलें कि जमहूरियत जो है, वैसे तो जमहूरियत भी एक मजाक है इस मुल्क के अंदर, इस तरह से हुकूमतें बनती हैं, लेकिन चलें जैसी भी बनती हैं, अब हमने डिलीवर करना है। अवाम के टैक्स का पैसा, या फिर वो पैसा कि जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से मिलता है अवाम के नाम के ऊपर, वो हमने पैसा बिल्कुल वाकई में 100% लगाना है। हमने करप्शन नहीं करनी है, हमें अवाम को डिलीवर करना है। क्या ये ऐसा मुमकिन है? क्या ये मैं कोई ख्वाब की बातें कर रहा हूँ? क्या ये ऐसा मुमकिन कभी हो सकता है इस मुल्क के अंदर? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस सारी नाउमीदी के बावजूद, इस सारी हकीकतों के बावजूद, इन सारी सच्चाई के बावजूद जो मैंने आपको बयान की, और कोई नई बात बयान नहीं की, सबको पता है, तो ये इसके बावजूद मैं पुरुमीद हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की रियासत जो है वो एक्शन लेगी। एक मार्का हक, एक बुनियानुल मरसूस जो है करप्ट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी होगा। अवाम की खिदमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी का फ़र्ज़ है, उसको वो खिदमत करनी पड़ेगी। वो उसे हुक्मरान नहीं बनना होगा, उसे मजाक नहीं उड़ाना होगा। हुक्मरान बनकर उसने खिदमत करके जो टैक्स के पैसे से तनख्वाहें मिलती हैं उन्हें काम करना होगा। लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देने होंगे और लोकल गवर्नमेंट ने काम करना होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको जो NFC का पैसा मिलता है उसे लगाना होगा। ये नहीं चलेगा ये। और मैं आवाम को भी कहूँगा कि आवाम भी कब तक सोती रहेगी भाई। एक वाक़या हुआ अभी इब्राहिम का, थोड़े से लोग जाग गए लेकिन फिर सो गए, फिर कोई और वाक़या होगा, लोग फिर थोड़ा सा जागेंगे, 2 अल्फाज सोशल मीडिया पे लिखेंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन आवाम जो सोई है उसी मायूसी की वजह से सोई है। आवाम ये सोचती है कि अगर हम कुछ सड़क पे निकलेंगे भी, हम आवाज़ भी उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस सिस्टम का। लेकिन मैं आवाम को उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, कि नहीं, सबसे बड़ी ताकत आवाम की है। आप जागेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बदलेंगी। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अभी मुझे किसी ने मालूम किया, पूछा मुझसे कि आपको कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है, तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया, अगर कोई इंतज़ामिया कुछ कर रही होती तो अभी वो जो गड्ढे की वजह से ये मैनुअल खुला था ना, इस पर कुछ काम हो चुका होता। यानी कि एक हादसा तो हुआ लेकिन हमें एक परेशानी और हो गई कि यहाँ से गुजर नहीं सकते। एक बात नहीं, बात ये है कि बस ये क्या मजाक है? ये पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है, ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, यानी ये मजाक हो रहा है। मकसद आपको एक हफ़्ता गुजर गया और लोग सोए हुए,
मेरा अभी घर तक सोए हुए? हाँ, यहाँ पे पीछे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है। हम आराम से इस गली से आ जाते थे, आज ये गली बंद है, हाँ। हम गली से नहीं आ सकते। वो घूम के हमें रक्षा लेकर या किसी भी बाइक वगैरह पर आना पड़े। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरा घर है। तो अब ये सोचिए कि पहले हम बड़े बच्चों के लिए जो जवान हो जाते थे उनके लिए सोचते थे कि जनाब बाहर ना निकले, दहशतगर्दी हो जाएगी, फायरिंग हो जाएगी। आज हम छोटा बच्चे भी लेके नहीं निकल सकते। ये हो रहा है यहाँ पर, ये तरक्की और ये अमल हो रहा है। आप जैसे यहाँ निकली हैं, सड़क पर खड़ी हुई हैं, मेरे से बात कर रही हैं, हमें निकलना पड़ेगा, हमें अपना दर्द जो है वो शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हमें अगर कुछ लोग जो हैं वो कहीं बंद कमरों में बैठ के हमारी आवाम की तकदीरों के फैसले कर रहे हैं, तो हमें सड़क पे खड़े होकर बताना पड़ेगा कि भाई इस मुल्क की तकदीर के फैसले इस मुल्क की आवाम को करने हैं। इस अब जो 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 कभी सड़क से गुजरा ही नहीं, वो इसका यहाँ का इस सड़क का क्या दर्द जानेगा। एक छोटी सी बात मेरे बेटे ने मुझे कही। मेरा बेटा 17 साल के, उसने कहा मम्मा हमारे बैक साइड पे बेंगलोर है और वहाँ पे गटर खुला रहता है। मैंने कहा भाई ये सब चीज़ें, उन्होंने कहा मम्मा ये होगा कैसे, क्योंकि वो लोग तो गाड़ी में बैठते हैं, अपने दरवाजे से निकलते हैं, आते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा, वो घर का दरवाज़ा खुलता है, अंदर चले जाते हैं। उनको क्या पता कि गली के अंदर गटर भर रहा है या हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। बात ये है कि एक आम इंसान जो हमारे जैसा इंसान है, वो जब रोड पे निकलता है, आम शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है। और हम ही वाकई में रिजवान भाई आप सही कह रहे हैं, हम जब तक अपने लिए नहीं निकलेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता और तब्दीली इसी तरह आएगी। देखिए बात यह है कि मैं अपनी बात करूं, मैंने दुनिया देखी है, बहुत ट्रैवलिंग की है। असल मसला क्या है? मसला यही है कि जब आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं या किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं, तरक्की याफ्ता को छोड़ें, कि जो शायद तरक्की के मनाजिल की तरफ बढ़ रहा हो, तो सिर्फ एक ही फ़र्क नज़र आता है, दैट इज़ द टाउन प्लानिंग। कि वहाँ कोई वारिस है, कोई ज़िम्मेदार है, किसी सड़क पे किसी फुटपाथ पे चल रहे हैं तो कोई इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ है, कोई कानून नाम की कोई चीज़ है, कोई है जो देख रहा है, कोई है जो ये ठीक कर सकता है, कोई है जो कि अवाम जिससे जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं तो रिज़ल्ट निकल सकता है। और ये सब कुछ मिसिंग है कराची में, सब कुछ मिसिंग है। बहुत अफसोस के साथ, बहुत दुख भरे दिल के साथ मुझे बात कहनी पड़ रही कि सब मिसिंग है। आप किसी सड़क पे चले जाएं, मैं अभी प्रोग्राम के आखिरी मरहले में मैं एक पेडेस्टल ब्रिज पे जाऊंगा, किसी भी पेडेस्टल ब्रिज पे चले जाऊंगा, आपको हाल दिखाऊंगा कि पेडेस्टल ब्रिज में इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है कि लोग कहते तो हैं कि सड़क जो है वो क्रॉस ना करो, यहाँ से एक्सीडेंट हो सकते हैं, पेडेस्टल ब्रिज पे जाके करो। लेकिन उस पेडेस्टल ब्रिज पे भी कैसे चढ़े, कैसे जाए? मैं आपको लेके चलूँगा आज प्रोग्राम के आखिरी मरहले में, एक पेडेस्टल ब्रिज पे किसी ना किसी पे जाऊँगा। जी, पेडेस्टल ब्रिज भी हमारे माफिया का शिकार हो गए, वहाँ पर भी एक माफिया चल रहा है। तो वो तो खैर हर जगह ही माफिया चल रहा है। जी सर फरमाइए। सर कांजी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मेयर साहब को ये इतला कह रहे हैं कि वो हर वक्त कहता है, रात भी गया कहते हैं मैंने माफ़ी मांगी, अल्लाह माफ़ कर लेगा। भाई अल्लाह तो माफ़ कर लेगा, हमारे छोटे बच्चे हैं, अब हम घर से बाहर निकले हुए हैं, हम परेशान हैं कि पहले हमें टैंकर माफिया मार रही थी, अब हमें गटर माफिया मार रही है। हम हर वक्त गटर की बात कर रहे हैं, गटर से आगे हमारी सोच क्यों नहीं है? हम इतना टैक्स दे रहे हैं, आपको इतनी खिदमत कर रहे हैं, हमारे लिए वही मौत है, हमारे बच्चों के लिए वही गोली है। हम जाते हैं बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं है। हम कराची में रह रहे हैं, हम यहीं जमे पले हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जाएंगे, हम कहाँ गए? हम अल्तजा करते हैं आला बाला अख्तियारों को। बिल्कुल से CM साहब ने कल क्या किया कि मैंने जनाब अली डायरेक्टर वाटर सीवरेज को मुअत्तल कर दिया, AC को मुअत्तल कर दिया। अरे मुअत्तल आपकी कर दिया, उससे हमारे क्या फ़ायदा? जिसका बच्चा मर गया वो वापस तो नहीं आएगा। सर पहले आप ऐसे क्यों नहीं करते? मुझे याद है कि बलचार का स्पेशल फैक्ट्री लगा हुआ है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इमदाद अली शाह मौजूदा स्पेशल फैक्ट्री लगाया गया है। अब वो ऐसे दौरे कर रहे हैं अपने इलाके में, आप जाओगे ऐसे लग रहा है कि एक स्पेशल फैक्ट्री नहीं है, चीफ मिनिस्टर आया हुआ है। हमारी ऑफिसर शाही जो है, जो हमारे खादिम है, हम जब ऑफिसों में जाते हैं। सर प्रोटोकॉल की तो बात ही ना करें आप, यहाँ जो प्रोटोकॉल है, और मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कोई एक मसले का हल बता दें कि सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे कोई एक तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं बताना शुरू करता हूँ तो मैं नंबर 1 VIP कल्चर का ख़ात्मा कहता हूँ। जिस दिन VIP कल्चर का ख़ात्मा हो गया, और दुनिया में उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जिन्होंने VIP कल्चर का ख़ात्मा किया है, जब ये VIP कल्चर का ख़ात्मा हो जाएगा तो आप देखें चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। और जो कि आपकी तनख्वाहों पे, आवाम की तनख्वाहों पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो VIP कल्चर के ख़ात्मे वहाँ से शुरू होगा तो आप देखिए कितनी बड़ी तब्दीली आएगी चीज़ों के अंदर। लेकिन हम जो हैं वो इससे निकलते नहीं हैं, ना हमारी सियासी जमातें निकलती हैं। अब सियासी जमातों में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सियासी जमातें जो हैं वो अपने जलसों पे कितने पैसे खर्च करती हैं। यहाँ पे आप कराची के अंदर निकलें, यहाँ पे बैनर्स देखें,
यहाँ पे बैनर्स जो हैं वो लगे हुए हैं हर सियासी जमात के। भाई तुमने जितना खर्चा अपने जलसों पे किया है, जितना खर्चा तुम हर साल बैनर्स पे करते हो, और अब तो इजाफा हो गया सोशल मीडिया कैंपेन, उस पर खर्च करते हो, उसका अगर 20% भी तुम ये गटर के ढक्कनों पे लगा देते हैं ना, तो शायद ये सारे गटर के ढक्कन बंद हो जाते हैं। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बात ये कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर कोई दर्द रखता है, मिसाल के तौर पे अगर जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन मौजूद हैं और जमात इस्लामी इतना खर्चा करती है अपने जलसों पे, अभी इज्तिमाए आम हुआ, अभी जो है वो यहाँ पे कराची में रैलीज़ होती हैं, जलसे होते हैं, उसका अगर कुछ हिस्सा वो अपने टाउन नाज़मीन को दे दें कि जनाब हमारा इतने करोड़ों का, इतने अरबों रुपए का प्रमोशनल बजट है, बैनर्स का बजट है, हमारा जो है वो जलसों का बजट है, इसमें से हमारे अब इलेक्टेड आ गए हैं, 9 टाउन चेयरमैन हमारे आ गए हैं जमात इस्लामी के, हम उसमें से 10% 20% जो है वो रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनको दे दें भाई, टाउन नाज़मीन को दे दें कि आप अपने इलाकों में लगाओ, अपने जो आपके टाउन्स हैं उनको मॉडल टाउन बना दो। आपका मेयर नहीं आ सका कोई बात नहीं, लेकिन अपने टाउन को आप अच्छा करने के लिए हमारा ये बजट है जो हम अपने जलसों पे, प्रमोशन पे लगाते हैं, हम आपको देते हैं, आप अपने टाउन में लगाओ। तो जमात इस्लामी ने ऐसा क्यों नहीं किया भाई? बस सिर्फ जो है वो तकरीरें करवा लें सबसे। इसी तरह से MQM के MNA MP हैं, अब वो जिस तरह भी MNA MP बने वो अलग कहानी है, लेकिन अब बन गए। अब आप डील कर रहे हैं जनाब, आप जो है वो 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, आप 26वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं, आप इस्तिस्ना दिलवा रहे हैं दुनिया को, आप पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। जिस पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के, उसके प्रेसिडेंट को आप इस्तिस्ना दिलवा रहे हैं लाइफ टाइम की, आप सब कुछ कर रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं अपने MNA MP को? सबसे ज़्यादा MNA MP आपके हैं कराची हैदराबाद के अंदर। आपने क्या 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 जो है कराची के लिए लिया? क्या आप अपने MNA MP के लिए जो है वो बजट नहीं ले सकते थे? इन सारी डील कर रहे हैं ना भाई, तो डील है तो फिर डील होनी चाहिए। आप डील करें ना भाई, आप जो है वो बजट लें, आप बोले हमारे MNA MP जब बन गए, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है, अपने हलकों को हम जो है वो एक मॉडल हलका बना देंगे। हमारा MP जहाँ से इलेक्ट हुआ है वो जो है वो मॉडल होगा, इतना पैसा हम वफाक से लेकर आएंगे, हमने इधर भी वोट दिया, हमने वाली तरमीम में भी वोट दिया, हम इस शर्त पे देंगे जनाब कि हमारे इलाके ठीक होंगे। वो MP MNA अपने मॉडल बना दें अपने हलकों को। क्या ऐसा डील किया MQM ने? पीपल्स पार्टी पे आ जाएं, 17 साल से नॉन स्टॉप जो है हुकूमत कर रही है, सारा NFC का पैसा उनको मिलता है, उन्होंने जो कराची का हक बनता है वो पैसा भी कराची पे नहीं लगाया। अलग से एक्स्ट्रा पैसा तो छोड़े, आबादी के लिहाज से NFC में जो पैसा कराची का हक बनता था वो भी कराची में यहाँ ग्राउंड तक नहीं पहुँचा है, कराची के पानी पे नहीं पहुँचा है, कराची की जो है सड़कों पर नहीं पहुँचा है, कराची पे नहीं लगा है। तो फिर पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया? पीपल्स पार्टी के वक्त तो मेयर भी है, उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ के लोगों का दिल जीत सकते थे। यहाँ कराची के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, कोई लिसानी बात नहीं है, कोई मजहबी बात नहीं है, यहाँ जो परफॉर्मेंस करेगा यहाँ के लोग उसको वोट देंगे। आप तो यहाँ पे बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे, यहाँ पे तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे, लेकिन सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं। हर महकमे के अंदर करप्शन, पूरी ब्यूरोक्रेसी में, हर डिपार्टमेंट के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो करप्शन का शिकार जो है सूबा सिंध, करप्शन का शिकार जो है कराची। जो डिलीवर यहाँ होना चाहिए था, जो आपने इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को देने चाहिए थे, या चले लोकल गवर्नमेंट को हम नहीं दे रहे थे, आप अपनी सूबाई मिनिस्ट्रीज के तहत ही खर्च करते पैसा, आप जो है शहर के ऊपर लगाते। 17 साल में तो ये शहर मॉडल सिटी हो जाना चाहिए था। आप कराची को अपना हक बोलते हैं, कराची को बोलते हैं जनाब हमारा, तो ये आपके सूबे का कैपिटल है। आपके सूबे का कैपिटल जो है वो कैसा है? हम लाहौर की बात करते हैं, हम तारीफ़ करते हैं लाहौर की, यहाँ कराची में खड़े होके, कि चाहे वज़ीर आला परवेज़ इलाही आया हो, चाहे वज़ीर आला शहबाज शरीफ आया हो, या मरीम नवाज़ हो, उन्होंने अपने शहर को, कैपिटल को ओन किया है, अपने कैपिटल को बनाया है अपने प्रोविंस के। आपने अपने कैपिटल को क्या किया? आप छोड़े चले लाड़काना को, नवाबशाह को, सक्कर को, हैदराबाद को, वहाँ क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये शहर तो दूध देने वाली गाय है, इस शहर को जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है, आपने क्या डिलीवर किया? क्या मॉडल सिटी बनाया आपने? कौन सी चीज़ है इस शहर की जो आप दिखा सकते हैं दुनिया को कि जनाब ये शहर है कराची? ये तारीफ़ के काबिल बातें हैं। तो ये सियासी जमातों का रोल है जो कि वो अदा नहीं कर सकी। मैंने 3 सियासी जमातें, जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी, तीनों की बात करी। तीनों जो शहर के लिए कर सकते थे, सिर्फ जलसे करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, नारे लगाना, आंसू बहाना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, बल्कि इनसे काम नहीं चलेगा, डिलीवर करना होगा आपको। सर मैं यहाँ
मैं 10-12 साल से कराची में रहता हूँ। सारी बातें मैंने आपकी नोट की है, आपने जो भी कहा सही कहा, लेकिन मैं रिक्शा चलाता हूँ, सही है, क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा पूरे चलाते हो? कराची में घूमता हूँ। ये ठीक है। खाली यहाँ पे नहीं है, पूरे कराची में ये हाल है। इन खुदाई करके छोड़ देते हैं, गट ढक्कन होते नहीं है, पूरे कराची में घूमते हैं, हर जगह पे यही हाल है। यार आपको तुम रिक्शा चलाते हो और वैसे तुम पंजाब में कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हो? रहीम यार खान, रहीम यार खान से, लेकिन पिछले 15 साल से 12-15 साल से यहीं पर हैं। अब रक्शे में जो सर पे लगता है ना रक्शा, जब जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, ये भी अपना गम बयान कर रही हैं। आइए ज़रा आइए, रक्शे में आप सफ़र करती हैं, क्या हाल होता है रक्शे के अंदर है? रक्शे में ये हाल होता है कि बस कलमा पढ़ लेते हैं और कभी भी ऐसी रोड पर जब आते हैं ना तो दोनों साइड से पकड़ती हूँ, ये ताकि वो लगे चोट तो थोड़ी कम लगे, मतलब चोट तो लगनी जरूर है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रक्षा बस अभी पलट जाएगा। यहाँ पे पिछली गली में ऐसा ही है, ये सब पूरी बिल्कुल ऐसा लगता है कहीं आप पहाड़ों के अंदर मियान आ गए हैं। सड़कों का ये हाल है और छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं और वहाँ से रक्षा गुजार रहे हो। तो तुम पूरी कराची में रक्षा चलाते हो, एक रक्षे वाला आपके सामने है, जनाबे वाला। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आपने लोगों को, ख़ासतौर पर ख़वातीन को, बड़ी इज़्ज़तदार सवारी दी हुई है। इस रक्षों की वजह से सारे रक्षे वाले कराची में, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो यहाँ तो हम कभी ख्वाब देखते थे कि ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेनें चलेंगी, और शहर में इतनी जान थी कि बुलेट ट्रेन के पैसे अपनी जेब से खुद निकाल देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन चलें, वो नहीं कर सके, ना वफाक को ख्याल, ना सूबे को ख्याल, ना कोई गारंटी देने को तैयार। हालांकि दुनिया चलाना चाहती है इस आबादी में ट्रेन, और ये रोड भी बन रही है तो बस चलाने के लिए बन रही है, ठीक है। लेकिन उसमें रक्षा जो है एक बड़ी नेमत है, जो कि काम कर रहा है। तो क्या तो है मुश्किल टाइम में तो काम क्या देखते हो कराची में, क्या सड़कों का हाल देखते हो? आपके सामने सर, कहीं भी चले जाओ यही। अब जब इलेक्शन आएंगे फिर इनका अपना मतलब होगा, रोड भी बनेंगे, फिर हमारे पाँव पे हाथ रखेंगे, वोट दो, ये करो वो करो। तो हालात तो देखो, इनको नहीं, अब नहीं रखेंगे। अब वो दौर गया, तुम्हारे वोट की भी जरूरत नहीं है। अब वो दौर गया, अब वोट की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे, अब छोड़ दो। जाहिर सी बात है, निज़ाम खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया। पाकिस्तान का कानून तो नहीं है ना, आपको पता है। ठीक है। लेकिन कहना मैं ये चाहूँगा अब इनको कि मैं पूरा कराची घूमता हूँ, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। जब बारिश आती है, आपको पता है, मेरा रक्षा डूब गया था शारा फैसल पे। सवारी 1000 रुपये की उठाई, 10,000 रुपये का नुकसान किया है मैंने। ठीक है। इनको पता नहीं है क्या हालात हैं पाकिस्तान के, क्या हालात हैं। लेकिन इनको कुछ क्या समझाएं सर, क्या बताना चाहें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, इनको फुर्सत नहीं मिलती। करप्ट लोग हैं, करप्ट माफिया, इनको फुर्सत नहीं मिलती, तवज्जो इनकी। अच्छा, बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आज जो अवाम ने हमारे प्रोग्राम में कहा है, या थोड़ा सा मैंने भी जोश से बोल दिया, शायद होश खो के बोल दिया चले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया हमें गलत साबित कर दे, अवाम को गलत साबित कर दे। अगर हम कह रहे हैं कि जनाब करप्शन होती है, आप गलत साबित कर दें। हम कहते हैं बेड गवर्नेंस है, आप हमें गलत साबित कर दें। हम कहते हैं जनाब कि कोई वाली वारिस नहीं है, लावारिस शहर है, आप इस गलत साबित कर दें। मैं तो चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमें गलत साबित करें। आप साबित करें कि नहीं, इस शहर में कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ है, कोई वारिस है, यहाँ जो लोग टैक्स देते हैं वो इन पर लग सकता है, यहाँ के हालात ठीक हो सकते हैं, यहाँ पे उम्मीद मिल सकती है। आप कर दें, मैं चाहता हूँ आप कर दें, नज़र आए, परफॉर्मेंस नज़र आए सड़क पे। और मैं सबसे पहले मैं तारीफ़ करूँगा। मैं बड़ा पॉजिटिव, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बोलता हूँ जाके। मैं आपके लिए भी सबसे पहले मैं खुद खड़ा होकर बोलूँगा यहाँ पे, और आवाम भी बोलेगी, सब बोलेंगे। लेकिन कीजिए, आगाज़ कीजिए, इसका बहुत ज़रूरी है।